हिमालय की गहराइयों में 16,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी जगह है जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। वेलकम टू रूपकुंड लेक, या जैसा लोग इसे बुलाते हैं, स्केलेटन लेक। एक छोटी सी बर्फीली झील जो छुपाए हुए है एक डरावना राज। सैकड़ों इंसानी हड्डियां इसके किनारों पर बिखरी हुई और पानी के नीचे दबी हुई। ये लोग कौन थे, यहाँ तक कैसे पहुंचे, और क्यों आज भी ये जगह हर किसी की रूह कंपा देती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी है रहस्य, मौत और अनसुलझे खौफ की। 1942 का वक्त था। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हिमालय में गश्त कर रहा था जब उसकी नज़र रूपकुंड लेक पर पड़ी, और जो उसने देखा वो उसे वहीं ठिठका दे गया। झील के किनारे चारों तरफ हड्डियां, खोपड़ियां, जांघ की हड्डियां, पसलियां, कुछ पर अभी भी मांस और बाल चिपके हुए थे। ठंडी हवा ने इन्हें बचा रखा था। गर्मियों में जब बर्फ पिघली तो और हड्डियां ऊपर तैरने लगीं, जैसे कोई भूतिया सपना सच हो गया हो। शुरू में लगा कि 300 से 800 लोग यहां मरे होंगे। ब्रिटिशर्स वालों को लगा शायद ये जापानी सैनिक थे जो इंडिया में घुसे और मर गए। लेकिन सच वो इससे कहीं ज्यादा अजीब और खौफनाक था। रूपकुंड कोई आम जगह नहीं है। उत्तराखंड में बसा ये स्पॉट त्रिशूल और नंदा घुंटी जैसी बर्फीली चोटियों के बीच पहुंचने में 8 दिन का खतरनाक ट्रैक लगता है। झील छोटी सी है, बस 130 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी, लेकिन हर साल बर्फ पिघलते ही ये बन जाती है एक पानी का कब्रिस्तान। साइंटिस्ट्स ने सोल्जर वाली थ्योरी को फट से खारिज कर दिया, क्योंकि हड्डियां पुरानी थीं, कुछ 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी। तो सवाल ये है, यहाँ क्या हुआ? ये झील कैसे बनी सैकड़ों लोगों की कब्र? एक डरावनी कहानी लोकल्स के बीच मशहूर है, जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं कनौज का राजा जस्धावल अपनी प्रेग्नेंट बीवी, नौकरों और यहाँ तक कि एक नाचने वाली टोली के साथ नंदा देवी की पूजा के लिए निकला। लेकिन इन लोगों ने क्वाइटली पूजा नहीं की, बल्कि पार्टी की, गाना बजाना, पहाड़ों की पवित्रता को ठेस पहुंचाई। नंदा देवी को गुस्सा आ गया, और फिर क्या, उन्होंने आसमान से ओलों की बारिश कर दी। ओले इतने बड़े कि क्रिकेट बॉल जैसे थे। सोचो, सैकड़ों लोग, मिनटों में खत्म। ओले सीधे सिर पर लगे, खोपड़ियां चटक गईं, उनकी लाशें झील में जा गिरीं। हिमालय की औरतें आज भी एक गाना गाती हैं जिसमें नंदा देवी के लोहे के गोले बरसाने की बात है। और साइंटिस्ट को जब हड्डियां चेक की तो पता चला कई खोपड़ियों पर गहरे निशान थे, ठीक वैसे जैसे ओलों से लगते हैं। लेकिन रुकिए, असली हॉरर तो अभी बाकी है। 2019 में एक डीएनए स्टडी ने सारा खेल बदल दिया। साइंटिस्ट ने 28 हड्डियों को टेस्ट किया, और जो निकला वो दिमाग हिला देने वाला था। ये हड्डियां एक साथ मरे लोगों की नहीं थीं, बल्कि 3 अलग अलग ग्रुप्स की थीं, जो सैकड़ों साल के फासले पर मरे। सबसे पुराने 800 सीई के आसपास के साउथ एशियन थे, शायद लोकल्स या पिलग्रिम्स जो स्टॉर्म्स में फंस गए। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। 1800 सीई के आसपास की कुछ हड्डियां मेडिटेरेनियन से थीं, खासकर क्रीट और ग्रीस से। हाँ, ग्रीस वाले हिमालय में। और एक हड्डी साउथ ईस्ट एशियन। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे इतनी दूर, इतनी खतरनाक जगह पर? कोई जवाब नहीं है, बस उनकी चुपचाप चीखती हड्डियाँ हैं। कोई नहीं जानता कि ये आउटसाइडर्स यहाँ क्यों आए। एक्सप्लोरर्स थे, रास्ता भटक गए, या किसी अनजान हादसे का शिकार हुए। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कहानी नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, मौत कैसे हुई? कुछ खोपड़ियों पर ओलों के निशान हैं, लेकिन बाकियों पर कुछ नहीं। न हथियार, न जंग के निशान, न बीमारी, जस्ट हेल्थी लोग जो अचानक मर गए। कुछ कहते हैं ये कर्स था, कुछ बोलते हैं सुपरनैचुरल फोर्सेस, या शायद झील की खतरनाक वेदर, बर्फीले तूफान, एवलांच, या जहरीली गैस जो घाटी में फंस गई। रूपकुंड झील, हिमालय का वो रहस्यमय कब्रिस्तान जहां समय ने सैकड़ों जिंदगियों को जमा दिया। क्या ये एक श्रापित तीर्थयात्रा थी? क्या भूमध्य सागरीय लोग यहाँ खो गए, या फिर प्रकृति का कोई खौफनाक कोप? विज्ञान के पास आज भी जवाब नहीं, बस हड्डियों का सन्नाटा है। तो अगली बार जब हिमालय की हवाएं आपसे फुसफुसाए, याद रखिए, कुछ रहस्य मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। रूपकुंड उनमें से एक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल।